सो इन लास्ट क्लास हमने लीनियर रिग्रेशन स्टार्ट किया था, उसमें हमने दो टाइप के इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y ऑन x और x ऑन y, जो दो वेरिएबल वाले डेटा होते हैं, उसको बाइवेरिएट डेटा बोलते हैं। बाइवेरिएट डेटा में दो वेरिएबल को आपस में कैसे रिलेट करना होता है। बाइवेरिएट मतलब क्या, दो डेटा, तो दो वेरिएबल्स का जो डेटा है उसको रिलेट करना है। तो उसके लिए हमने रिग्रेशन इक्वेशन देखा था y ऑन x और x ऑन y, ठीक है। अब ये तुम लोग को जो है लीनियर रिग्रेशन है, उसके अलावा और भी टाइप के होते हैं। हाल फिलहाल हम लोग लोअर स्टैंडर्ड पे तुम लोग लीनियर रिग्रेशन ही कर रहे हैं। इफ आगे तुमको करना है तुम लोग आगे और पढ़ाई कर सकते हो, मैथ्स में डिग्री कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हो, वहां पे आएगा। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसको डिनोट करते हैं r से। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है, जो हमने दो वेरिएबल्स वाले इक्वेशन किए थे रिग्रेशन इक्वेशंस, उसमें हमने देखा था कि हम लोग का जो फॉर्मूला था y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स ब्रैकेट x माइनस एक्स बार, ये फॉर्मूला था y ऑन x के लिए, ठीक है। अगर मुझे y ऑन x का इक्वेशन चाहिए तो ये होता है, मतलब x की वैल्यू डालो और y निकालो उसके अंदर, ठीक है। दूसरा होता है x ऑन y के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई ब्रैकेट y माइनस वाई बार। तो जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है हमारा r, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ठीक है। तो बाकी का सब कुछ तो ऑलमोस्ट बी एक्स वाई का फॉर्मूला हमारे पास है, कैसे निकालते हो सब पता ही है अपने को। तो r का अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है वो आता है अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। नाउ एक चीज, r का जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में आता है, ठीक है। लाइक तुम लोगों ने पहले प्रोबेबिलिटी किया हुआ है 10th में 11th में, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आता है, ठीक है। ना तो 0 से कम हो सकता है ना 1 से ज्यादा हो सकता है। वैसे ही जो r का वैल्यू है हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट, उसका वैल्यू -1 से +1 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। अगर -1 से इधर उधर जा रहा है या 1 के इधर उधर जा रहा है तो दो चीजें हो सकती है, या तो तुमने सॉल्विंग में मिस्टेक की है या दूसरा डेटा में कुछ इश्यू है, ठीक है। अदरवाइज रिग्रेशन का वैल्यू इससे अलावा नहीं आता। फाइन, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है x बार का वैल्यू 53 है, y बार का 28 है, एंड बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का वैल्यू दिया है। हमें तीन चीजें फाइंड करने बोली है। पहला तो कि r का वैल्यू क्या आएगा, दूसरा y का वैल्यू जब x 50 है, और तीसरा x का वैल्यू जब y का वैल्यू 25 है। नाउ ये सब टाइप के हमने पहले भी किए, जब x दिया हो तो y कैसे फाइंड करते हैं, y दिया तो उसके लिए रिग्रेशन इक्वेशन चाहिए होता है। रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। पर उसके पहले तो r फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो r फाइंड आउट करने के लिए ये रहा फॉर्मूला हमारा। So r का just write down the formula, solution, regression coefficient r का जो फॉर्मूला होता है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई अंडर रूट बी वाई एक्स का वैल्यू कितना है हमारा -1.2 इंटू -0.3, माइनस एंड माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस होंगे, एंड 12 इंटू 3 कितना होता है 36, तो ये आ जाएगा 36, एक पॉइंट इसका एक पॉइंट इसका, मतलब 0.36। अब 0.36 का तो पता नहीं, हमें 36 का पता है, इसको 36 अपॉन 100 लिख सकते हैं। सो दिस विल बिकम अंडर रूट 36 डिवाइडेड बाय 100। 36 का कितना आता है स्क्वायर रूट, और 100 का 10, तो आ गया 6 अपॉन 10, दिस बिकम्स 0.6। नाउ ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम ऐसे अपॉन में दिखाओ, यहाँ से यू कैन डायरेक्टली राइट दिस आल्सो, बट यूजुअली क्या होता है पॉइंट में मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसके लिए आई जस्ट सजेस्ट कि ये रफली कर लो बट करो। ओके, सो r का वैल्यू आ गया हमें, तो फर्स्ट चीज हो गई। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, y जब x का वैल्यू 50 हो। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ठीक है। y ऑन x मतलब जब x दिया होगा तो हम y फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स ब्रैकेट x माइनस एक्स बार। y माइनस वाई बार कितना है हमारा 28 इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस 1.2, x माइनस एक्स बार कितना है, एज आई टोल्ड यू x और y एज इट इज होता है इक्वेशन में, फिर एंड में जो अगर दिया होगा तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस इज y वैल्यू 63.6, 28 को वहां पे लेके जाएंगे तो -28 क्या होगा +28। सो दिस इज y इक्वल टू -1.2x
प्लस 63.6 प्लस 28, ये आपस में ऐड होंगे तो 63 एंड 28 ऐड करेंगे क्योंकि पॉइंट के साथ पॉइंट वाला ऐड होता है, विदाउट पॉइंट वाले में ऐड सब्ट्रैक्ट होता है. सो y इज माइनस 1.2x प्लस 8 and 3 that will give you 11. पहले तो 6 आ जाएगा पॉइंट, 8 and 3 is 11, 1 carry, then will give you 91.6. So ये आ गया y इक्वल टू माइनस 1.2x प्लस 91.6. अब मुझे फाइंड क्या करना है, x जब y का वैल्यू कितना है 50, तो पुट x इज इक्वल टू 50. मुझे फाइंड करना है y जब x का वैल्यू 50 हो, तो ऐसे पुट x की जगह पे 50 इन दिस इक्वेशन. सो दिस इज y इज इक्वल टू माइनस 1.2 इंटू 50 91.6. सो यू जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड गेट दैट. ये आ गया मुझे फर्स्ट सेकंड वाले का. नाउ थर्ड वाले का फाइंड करने के लिए हम रिग्रेशन इक्वेशन कौन सा फाइंड करेंगे, x ऑन y का. उसका फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई ब्रैकेट y माइनस वाई बार. सिंप्लीफाई दैट, उससे x इक्वल टू का इक्वेशन मिलेगा. उसमें फिर y की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है 25. फाइन. नाउ इफ यू सी एट द बैक, तुम्हारा जो आंसर है यहाँ पे ये माइनस 0.6 देगा तुम्हें, क्योंकि r का जो साइन होता है, जो तुम्हारा बी वाई एक्स और बी वाई एक्स वाई दोनों का जो साइन होगा वही r का साइन लेना होता है. ठीक है, तो अगर ये दोनों नेगेटिव आए तो मतलब इसका भी आंसर नेगेटिव आएगा. अगर ये दोनों का पॉजिटिव आएगा आंसर, तो r का वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव लिया जाएगा. ठीक है, सॉल्विंग में भले ही वो आंसर ये आ रहा है, बट r का जो साइन होता है वो इनके साथ मैच करना होता है. फाइन. सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें 20 दिया हुआ है, x बार 199 दिया है, y बार 94 दिया है, एंड ऑल दिस थिंग्स आर गिवन टू यू. हमें फाइंड आउट करने बोला है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y और r का वैल्यू. ठीक है, प्रीवियस जो किया है वैसा ही है, बट यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई की वैल्यू दी हुई नहीं, उसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले. तो हमने स्टार्टिंग के चैप्टर के स्टार्ट में फर्स्ट एक्सरसाइज के टाइम पे ये सब फॉर्मूले लिखे हुए हैं. तो पहले मैं बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेता हूँ. उसका फॉर्मूला होता है समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है बी वाई एक्स का. सेम वे अगर मुझे बी एक्स वाई का फॉर्मूला लगाना है, तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है समेशन x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर. ये होता है हमारा बी वाई एक्स का फॉर्मूला, ये हो गया हमारा बी एक्स वाई का फॉर्मूला. इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है माइनस 250. सो दिस इज माइनस 250 अपॉन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज 1200. So you simplify and this will give you an answer. Here also, now पूरा इसको पॉइंट में मत लेके जाओ, जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करके अपॉन में रहने दो, क्योंकि हमें बी वाई एक्स वाई वैसे भी आगे और सॉल्व करना है. वो इक्वेशन में जो पुट करेंगे, पॉइंट थोड़ा टीडीएस हो जाएगा, अपॉन रहेगा तो थोड़ा बेटर है. ओके, समेशन x माइनस एक्स बार का जो वैल्यू है अगेन माइनस 250 अपॉन यहाँ पे 300. So you simplify this. नाउ जैसे मैंने तुम लोग को बोला था कि r का जो साइन आता है, r का साइन बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों का जो साइन होता है वही होता है. तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर का पार्ट तो सेम ही आता है दोनों का. इवन जो पहले वाला जो दूसरा फॉर्मूला है वो भी तुम लगाओगे तो उसमें न्यूमरेटर सेम ही आता है, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आती है वो स्क्वायर आती है. ठीक है, तो डिनोमिनेटर की वजह से वैल्यू चेंज नहीं होगा. जो वैल्यू आएगा प्लस या माइनस किसकी वजह से आएगा, न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर तो दोनों का सेम ही है. तो मतलब इसका अगर प्लस आया तो इसका भी प्लस आएगा, और अगर इसका माइनस आया तो इसका भी माइनस आएगा. तो ऐसा सिनेरियो नहीं होगा कि एक प्लस में आ गया एक माइनस में आ गया. दैट इज वाई जो भी इन दोनों का साइन आता है वही हम आर का साइन रखते हैं. अगर प्लस आया दोनों तो आर प्लस में आएगा, अगर माइनस आया दोनों तो आर माइनस में आएगा. ठीक है, ओके. सो ये सिंप्लीफाई करके निकाल लेना. देन मुझे सबसे पहली चीज तो फाइंड आउट करनी है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x. तो ना रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x का जो फॉर्मूला है हमारा वो है y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स ब्रैकेट x माइनस एक्स बार. y माइनस वाई बार का वैल्यू भी दिया हुआ है 94. बी वाई एक्स ये सॉल्व करके जो भी आएगा, इसलिए मैंने बोला अपॉन में रहने दो. अपॉन में होगा तो उसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कीप इट हियर आल्सो, दैट डजंट बॉदर यू. हमको ऐसे भी लास्ट में y बार इधर लेना है. फिर ये वैल्यू सॉल्व करके यू विल गेट y इज इक्वल टू समथिंग. ठीक है,
ये हो गया फर्स्ट पार्ट, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ऑल्सो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y का फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई ब्रैकेट y माइनस वाई बार। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू गेट अल्टीमेटली x इज इक्वल टू बी एक्स वाई का वैल्यू इधर आ ही जाएगा हमारा, तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी, तो मतलब हमारा सेकंड भी हो गया। लास्ट हमें क्या फाइंड करना है, r का वैल्यू, एंड फाइनली हमें फाइंड करना है r का फॉर्मूला था अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो ये जो भी तुम्हारे आएंगे उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। नाउ साइन तुम कंसिडर मत करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेना कि अगर दोनों माइनस है तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें माइनस लिखना है। रूट में लिखो, अपॉन में रखने के लिए मैंने इसमें बोला कि काट कुट के शायद कहीं ना कहीं ऊपर और नीचे दोनों के दोनों स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है। सो आफ्टर सॉल्विंग दैट उसकी वैल्यूज बाहर ले लेना, जो भी स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा आर इक्वल टू जो भी आंसर आएगा वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। वाइल सॉल्विंग तुम यहाँ पे नहीं दिखाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेटमेंट लिखोगे उसमें लिख देना कि आर की वैल्यू दोनों की दोनों जो थी बी वाई एक्स वाई के बेसिस पे हमने माइनस ली। फाइन, कंप्लीटेड। थर्ड वाला भी सिमिलर है। इन द थर्ड वन वहां पे उन्होंने समेशन x माइनस 70 दिया है, तो समेशन में x माइनस क्या होता है, x बार, y माइनस y बार, तो मतलब वो 70 जो दिया है और दूसरे वाले में 60 दिया है, वो x बार और y बार का वैल्यू है तुम्हारा, इनडायरेक्टली उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो वो x बार y बार हो गया, देन बाकी सब तो दिया हुआ है ही तुम्हें। एंड कहीं ना कहीं जब, जैसे मैंने तुमको बोला कि जब तुम सॉल्व करोगे रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए कि तुम फाइंड नहीं कर सकते, तो उस केस में उन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है कि इसको कहीं पे तो सॉल्व करोगे तुमको 0.7884 आएगा रूट में, और उसका स्क्वायर रूट तुमको दिया है 0.8879, ठीक है। तो वो यूज हो जाएगा जब यहाँ पे कहीं पे पहुंचोगे तो। फाइन, सो कंप्लीट दिस।